Good morning, students. Hope you are well. This is your science teacher, and in this class, I'm going to start your chapter 11, Sunita in Space. In this chapter, we will know who is Sunita Williams and about space. What is space? Sunita Williams is an astronaut who spent more than 6 months in space. And space is the world of stars, sun, moon, and a number of planets are there. और इनमें से एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। हमारी गैलेक्सी में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। ऑल लिविंग बींग्स आर प्रेजेंट हियर, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। अर्थ पर वो सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं जो लाइफ के लिए चाहिए। एयर है यहाँ ब्रीदिंग के लिए, और अर्थ पर ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से हम इस पर रुके हुए हैं। नहीं तो स्पेस में क्या होता है, फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती है। Now the question is, what is gravity? Gravity or gravitational force. It is a type of force through which our earth pulls everything towards it. ग्रेविटी की वजह से ही जो भी चीज़ें हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे आती हैं, और कुछ भी अगर हम रखते हैं अर्थ पर तो वो एक जगह रुका हुआ होता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, तो वहाँ पर लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। वहाँ स्पेस में सारी चीज़ें फ़्लोट करती हैं। अगर आप खाना भी खाना चाहेंगे तो खाना अलग फ़्लोट करेगा, आप उससे दूर फ़्लोट करने लगेंगे। स्पेस में रहना एक बहुत बड़े एडवेंचर से कम नहीं। जो सुनीता विलियम्स है, उन्होंने मोर देन 6 मंथ वहाँ पर स्पेंड किए हैं, तो क्या क्या उन्होंने फ़ील किया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन की हैं, बट वो अमेरिका में रहती हैं। वो अमेरिका की सिटीजन हैं, तो वो अमेरिका से ही स्पेस में गई थी। लेट्स बिगिन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी सीधे हार्ट से। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? अब आप सोचिए अर्थ कैसी दिखती है। आपने कई बार अर्थ को पिक्चर देखी होगी, अर्थ की, अर्थ को ड्रॉ भी किया होगा। मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। एक ड्राइंग बनाइए अपनी नोटबुक में। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। तो जब भी हम अर्थ को ड्रॉ करते हैं तो हम एक स्फेयर बनाते हैं, बिल्कुल एक गोल, बिल्कुल सर्कुलर ड्राइंग बनाते हैं। क्या हमारी अर्थ रियल में एक सर्कल की तरह है? जो अर्थ होती है वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती है, वो थोड़ी जो पोल्स होते हैं उन पर से थोड़ी फ्लैटेंड होती है, यानी पोल्स पर वो थोड़ी दबी हुई सी होती है, चपटी होती है, एकदम से स्फेरिकल नहीं है। उज़ैरा एंड शहमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। जो उज़ैरा एंड शहमीर हैं वो ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो साथ में बात भी कर रहे हैं। The first statement is from Uzaira. Do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in space. क्या तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं? 6 मंथ से ज़्यादा उन्होंने स्पेस में स्पेंड किए हैं। वो 6 मंथ से ज़्यादा स्पेस में रही हैं। स्पेस में कैसे जाते हैं? स्पेस में स्पेसशिप से जाते हैं। स्पेस क्राफ्ट से ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं। स्पेस में एयर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर स्पेशल सूट पहनकर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, और ब्रीदिंग के लिए उनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। शहमीर लुकिंग एट द ग्लोब। शहमीर ग्लोब को देखते हुए कहता है, लुक हियर इज़ अमेरिका। देखो यहाँ अमेरिका है। हे वेयर इज़ स्पेस? तो यहाँ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, तो स्पेस कहाँ है? स्पेस कहाँ पर है इसमें? ग्लोब में तो स्पेस दिखता ही नहीं है। उज़ैरा द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। अब उज़ैरा उसे बताती है कि जो स्काई है हमारा, स्टार्स हैं, सन और मून, ये सभी चीज़ें स्पेस में हैं। शहमीर यस आई नो, मुझे पता है ये सभी स्पेस में हैं। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप। सुनीता विलियम्स एक स्पेसशिप से गई थी। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। अब शहमीर कहता है, एक बॉल पर आप इमेजिन करिए अगर कुछ बाहर से हम रखते हैं तो वो गिर जाता है, तो उसी तरह से उसके माइंड में है कि हम इस ग्लोब पर, यानी अर्थ जो है इसके ऊपर की तरफ हैं, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? हम तो गिर जाएंगे इस तरह से। हमें ग्लोब के अंदर होना चाहिए, यानी हम अर्थ के अंदर होंगे।
नाउ उज़ैरा इज सेइंग इफ़ वी आर इनसाइड, अगर हम अंदर होंगे, देन वेयर इज़ द स्काई, द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, तो हम सन को, मून को, स्टार्स को एंड स्काई को कैसे देख सकेंगे? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब के ऊपर हैं, हम अर्थ के ऊपर हैं. एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब. और सी एंड ओशियन यानी समुद्र जो है वो भी ग्लोब के ऊपर ही है. नाउ शहमीर पॉइंटिंग टुवार्ड द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर. शहमीर कहता है नीचे की तरफ, ग्लोब में नीचे की तरफ वो इशारा करता है और कहता है क्या नीचे की तरफ यहाँ पर तुम कहती हो तो यहाँ तो कोई भी नहीं होगा. उज़ैरा पीपल लिव हेयर टू, लोग यहाँ भी रहते हैं. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, तो वहाँ ग्लोब पर अर्जेंटीना और ब्राज़ील हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं. शहमीर आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो वहाँ के लोग क्या उल्टी तरफ खड़े होंगे, उल्टे होंगे. वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, ये लोग गिरते क्यों नहीं हैं. उज़ैरा यस इट लुक स्ट्रेंज, ये अजीब लगता है लेकिन है नहीं. एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, और ये जो ब्लू पार्ट है वो सी है, इसमें वाटर है. वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, तो ये सी वाटर भी क्यों नहीं गिरता है. यानी सभी चीज़ें ग्लोब के ऊपर हैं, इस अर्थ के ऊपर हैं, तो वो गिरते क्यों नहीं. दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. जो अर्थ है सभी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है. इसी वजह से जो वाटर है वो अर्थ की सरफेस पर रुका हुआ है, और हम हैं, हम जहाँ पर भी हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो हम पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हम एक जगह पर रुके हुए हैं. स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है तो वहाँ पर सभी चीज़ें फ्लोट करती हैं, वहाँ किसी को वेट फील नहीं होता, यानी कोई भारीपन नहीं होता है. कोई भी चीज़ हम देखेंगे तो उसमें वजन हमें नहीं लगेगा, वेट भी ग्रेविटी की वजह से ही फील होता है. Next topic we will continue in next video. Until then, stay safe, stay blessed. Thank you. Have a wonderful day.